रात का समय था। अंधेरा गहरा और जमीन पे छाया था, जैसे कोई अनजान साया हो। पूरा महल एक अजीब सा खौफ ले आया था, जैसे हवाओं में कोई कहानी छुपी हो। दिल्ली के पास एक पुराना सुनसान श्मशान था, जो कभी कभी रात के 12 बजे के बाद अजीब हलचल महसूस करता। उस रात वहां सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन एक भयानक हवा चली, जैसे मौत अपने पंजे खोलने वाली हो। एक आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो, लेकिन आवाज जमीन के नीचे से निकल रही थी। उस चीख में इतना दर्द था कि जो भी सुनता एक पल के लिए अपना होश खो बैठता। यह वह जगह थी जहां लोग अपने मरे हुए अपनों को छोड़कर चले जाते थे, लेकिन आज वहां कुछ ऐसा था जो किसी को जीने नहीं देगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक भयानक अंजाम था। रोहित की रूह वापस आ गई थी। अपनी जिंदगी में उसने प्यार किया था, लेकिन प्यार ने उसे सिर्फ धोखा दिया। अब वह एक आत्मा थी जिसका मकसद सिर्फ एक था, अपना बदला लेना, वो भी ऐसे तरीके से कि मौत भी एक रहमत लगे। रात का समय था। स्नेहा अपने कमरे में अकेली थी। उसका पति ऑफिस से वापस नहीं आया था और घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। जैसे जैसे समय बीता, डर और गहरा होता गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद किया, लेकिन अचानक उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पे कोई नंबर नहीं था, लेकिन उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं आ रहा हूं स्नेहा। स्नेहा ने फोन फेंक दिया, लेकिन अब उसके दरवाजे पर जोर जोर से ठोकरें पड़ने लगी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही स्नेहा पलटी, रोहित का काला और खून से भरा चेहरा उसके सामने था। उसने अपनी आंखों से आंखें मिलाईं और स्नेहा की सांस अटक गई। उसके पति को उस रात घर आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो एक रोड एक्सीडेंट में मर गया। गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे, लेकिन जो लोग एक्सीडेंट साइट पर थे उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने खुद धक्का दिया हो। स्नेहा के माँ बाप को खबर मिली तो वो घर के अंदर बैठे बातें कर रहे थे। पूरा माहौल भयानक था। स्नेहा की माँ ने कहा, यह सब अजीब लग रहा है, कुछ गलत होने वाला है। तभी उन्हें अपने पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उन्होंने पलट कर देखा और उनकी आंखें डर के मारे चौंक गईं। रोहित की रूह उनके सामने थी। माँ ने चीख मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन एक अनदेखी शक्ति ने उनके पैरों को जमीन से जोड़ दिया। उसने उनके सामने एक झर का गिलास रखा और बोला, यह तुम्हारा अंत है। स्नेहा की माँ की आंखों में डर था, लेकिन उसने वो झर पी लिया, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। जैसे ही झर उसके गले से उतरकर अंदर गया, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसने उस पल तक कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके शब्दों में मौत का डर था। स्नेहा के बाप को अपने घर के आंगन के कुएं के पास से किसी ने धक्का दिया और वो सीधा कुएं के अंदर गिर गए। गिरते ही उनका गला फट गया और उनकी मौत वहां हो गई। रात के 3 बजे स्नेहा एक अजीब सी घुटन महसूस कर रही थी। उसने कमरे की हर चीज को देखा, लेकिन सब सामान्य लग रहा था। लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसके करीब आके उसका नाम ले रहा हो। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक परछाई उसके पीछे चल रही थी। जैसे ही स्नेहा का डर और तेज हुआ, उसने खुद को संभालने की कोशिश की। रात के 4 बजे स्नेहा ने अपना दरवाजा खोला और एक और चीख सुनी। उसने देखा रोहित की रूह उसे देखती हुई मुस्कुरा रही थी। उस रूह ने स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे छत से नीचे धक्का दे दिया। स्नेहा चीखती रही, लेकिन उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। जैसे ही वो नीचे जमीन पर गिरी, उसकी साड़ी का पल्लू उसके गले में उलझ गया और उसका गला घुट गया। स्नेहा की मौत इतनी खौफनाक थी कि उस जगह से गुजरते लोग अब भी उस पल का डर महसूस करते हैं। रोहित की रूह ने अपना बदला पूरा किया, लेकिन अब भी वो श्मशान में भटकती है। कहते हैं, अगर रात के 12 बजे के बाद तुम वहां से गुजरो तो तुम्हें अपने आसपास एक भयानक आवाज महसूस होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो। उसकी आत्मा अब भी वहां अपने इंतकाम का रंग दिखाती है। जो लोग उस जगह आज भी जाते हैं, उन्हें अपने हर पल में मौत का डर महसूस होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हो तो अपने आसपास का ध्यान रखना, क्योंकि शायद
रोहित की रूह तुम्हारे पास भी हो